ऐसे में अहम तरीन खबर आ रही है, पाकिस्तान का अपनी फजाई हुदूद 2 रोज के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटम जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफोवॉर में भी होगी, पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत छोटे से कम लफ्जों में आप लोगों को बतलाऊंगा। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। पर जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे ज़रूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मनीष हूँ, इंडिया टीवी से। सर, ऑप सिंदूर की आपने बात की, इस समय ऑपरेशन कैपेबिलिटी को लेकर आप अलग अलग जगह भेजे थे, जिसमें आर्मी चीफ थे, वहाँ पर हमने अश्विन प्लाटून और बाकी भी थे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरह से युद्ध का जो पूरा प्रारूप है, स्वरूप है, उसको बदल रही है। और आपने अश्विन प्लाटून की बात की, हमने अश्विन प्लाटून को सारे जो सर्विलेंस ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे कि सर्विलेंस में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ तो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, पर इसके अलावा सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी सर्विलेंस फीड आ रही हैं उनको डिसाइफर करना कि कहाँ पर दुश्मन है ज़्यादा तादाद में, कहाँ पर हमको काम करना है,
तो कुछ टेक्नोलॉजी जो ग्राउंड पर हमको नजर आती है, पर बहुत सी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। पर इसके साथ एक चीज और है कि दुश्मन के पास भी टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमें जो लड़ाई करनी है वो ये मान के चलना है कि दुश्मन के पास भी ड्रोन्स हैं, उसके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि किस तरीके से हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि दुश्मन भी हमको रात के समय में देख रहा है, दुश्मन भी हमारी लोकेशन को पकड़ पा रहा है अपने ड्रोन्स के जरिए। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से हम ऑपरेशन करें, ये भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। यानी कि अपनी ट्रेनिंग में अपनी टेक्नोलॉजी से बेहतर काम करना और दुश्मन की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से विफल करना है, वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। Hello, sir. I'm Kalyan Das from Bank of India. Sir, as we can see, this area in which the exercise is being conducted largely depicts the riverside plain areas of Punjab. So, my first question is, what conclusions can we draw from this exercise? And supplementing that question is, could you please cite the reason behind? Okay. And supplementing that question is, could you please cite the reason behind the Western Command conducting an exercise in an area falling under Central Command? अच्छा, ओके। ये पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा, चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सेंट्रल कमांड के इलाके में आने का जरूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारा जो नदियां हैं वो ज़्यादातर बॉर्डर के साथ साथ हैं और ट्रेनिंग का इलाका कहीं भी हो, यानी कि महाजन का इलाका है, राजस्थान में है, पोखरण का इलाका है, तो वो किसी कमांड में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के ऑपरेशन के लिए हमें ट्रेनिंग करनी है और वैसा इलाका पूरे देश में कहीं भी हो हमें वहां जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उमेश श्रीवास्तव फ्रॉम न्यूज़ 18। सर, भारतीय सेना समूचे विश्व में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को खुशबू पटला दिया और अब जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास यकीनन दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफी है, विजुअल भी काफी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे सेना कर रही है? नहीं, आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है।